शहरों में कब्जा माफिया क्या है कि अभी तो गांव देहातों में ये कब्जा माफिया चली गई है और आजकल की गवर्नमेंट के उस दौर में चली गई है कि इमरान खान से हम अपील करते हैं कि आपके दौर में कब्जा माफिया तो कभी हम मान ही नहीं सकते। आप लोगों ने बड़े बड़े कब्जा माफिया को ठुकरा कर रख दिया है और अभी देहातों का उन्होंने रुख कर दिया, लेकिन आपसे अपील है कि इन लोगों को वहाँ से भी भगाया जाए। आज से तकरीबन 8-10 दिन पहले कब्ज़ा ग्रुप ने हमारे इलाके नक्शा गली के एक गाँव के रिराई की बिरमी गली में कब्ज़ा किया है। हमारी जगह है, वहाँ पे मतनाज़ जगह है, उस पर एक कत्ल भी हुआ है, 7 बंदे भी मरे हैं वहाँ पे। तो अभी कब्ज़ा माफिया का ग्रुप वहाँ पे आ गया है जो हमारी जान ही नहीं छोड़ रहा। तकरीबन 10 दिन से वहाँ बैठे हुए हैं। कल हम इब्टाबाद में रिहाइश पजीर हैं। परसों हम जब गाँव में ट्रांसफ़र हुए वहाँ रहने के लिए गए तो वहाँ मुसल्लह अफराद ने 8-10 मुसल्लह अफराद थे, बल्कि 20-25 मुसल्लह अफराद थे। उन्होंने हमें ज़द्दोकोब किया, हमारी फैमिली को घरों में तकरीबन 1 घंटे तक यरगमाल बनाए रखा। नक्शा गली पुलिस स्टेशन, डूंगा गली थाना जो है उसने हमारे साथ किसी किस्म का कोई तावन नहीं किया है, उल्टा हमें ही वो मारते रहे हैं। हमारे खिलाफ FIR दर्ज कराई। हमारे तकरीबन ख़ानदान के इलाके के जो नाज़िम साहब हैं उनको मिला के, सब लोगों को मिला के तकरीबन 32 आदमियों पर उन्होंने पर्चा कर दिया है। हमारे साथ बहुत नाजायज़ हुआ है, लिहाजा हमें आला हुकाम वज़ीर आला, वज़ीर आज़म साहब, DSP साहब, DPO साहब, DIG साहब से अपील है कि हमें इंसाफ दिया जाए। शमरेज खान कब्जा ग्रुप माफिया का सरकरन वो ग्रोह का मतलब बंदा है। उसके साथ तकरीबन 25 से 3 लोग जो नामालूम थे, हम उन्हें जानते ही नहीं है। हमारे बच्चों को भी उन्होंने हमारा फैमिलियों पर भी फायरिंग की, जो कि वीडियो मेरे पास है, मैंने हर वो मोबाइल पे, हर नेट, हर जगह पे दी है, हर न्यूज़ में दी है। लिहाजा हमें इंसाफ दिया जाए, खुदारा हमें इंसाफ दिया जाए। तकरीबन पिछले 3 महीने से जो है ना, ये DC साहब, AC साहब, हर बंदे के पास मतलब कोई मुतलका इदारा ऐसा नहीं है जिसके पास हमारी एप्लीकेशन नहीं हो। ये एप्लीकेशन जो है सारी, इनमें मतलब वो DSP के पास जाते हैं, वो बोलता है कि ये है जी असला इनका हक है, ये अपना तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मतलब वो हमारे साथ बिल्कुल तावनकारी नहीं रहे हैं थाने वाले। मकामी जब उन्होंने फायरिंग की है लोगों पे, पुलिस ने आके हमारी औरतों को डंडे और पत्थरों से मारा है और पुलिस ने एकतरफा कार्रवाई की है। जब कब्जे के लिए शमरेज ने वो जगह ली मकामी, तो उसके साथ SHO अली खान बगैर यूनिफॉर्म के आया, कब्जा करवा के उसको दिया और कब्जे के साथ SHO अली खान और शमरेज पार्टनर है उस जगह में, और उन्होंने कब्जा किया और उसके लिए उन्होंने पैसे लिए दूसरी पार्टी से। हमारी आज DIG साहब से उन्होंने हमें मुकम्मल यकीनदानी करवाई कि हम इस पे आप पे एक्शन लेंगे। हत्ता कि हमारे लोग जख्मी हुए, हमारे घरों पे पथराव किया गया। किसी आदमी ने भी, SHO के पास हम गए तो SHO ने कोई दाद रसी नहीं की, बल्कि उल्टा हमारे आदमियों को ही जेल में थाने में बिठा दिया उन्होंने वहाँ पे। तो इसलिए हमारी आला कौम से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, कि KPK पुलिस के आला होने के जो नारे लगाते थे उन सब से अपील है। हमारे पास वीडियो है, हम आपके साथ शेयर करेंगे, जो औरतों को वो मार रहे हैं, डंडे मार रहे हैं, मर्द पुलिस वाले हमारी औरतों को जो अपने बच्चों को छुड़ाने के लिए आए, फायरिंग से निकालने के लिए आए, तो उन्होंने डंडों से मारा। तो इसलिए हमारी वज़ीर आज़म इमरान खान से, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, आर्मी चीफ से, DIG से, IG से और DPO इब्टाबाद से पुरजोर अपील है कि हमें डूंगा गली थाने के अली खान की मौजूदगी में इंसाफ की कोई तवक्को भी नहीं है। उसको फिलफौर तब्दील किया जाए। अगर उसको तब्दील न किया गया तो फिर हम पुरअमन एहतजाज अपना जारी रखेंगे और उसके लिए हम धरना भी देंगे। कौंसिल नक्शा गली के नुमाइंदे भी यहाँ पे खड़े हैं। तो इंतहाई अफसोस की बात है कि वहाँ पे जिस तरह से जुल्म रवा रखा गया और हमारी खवातीन पर जिस तरह से तशद्दुद किया गया पुलिस की तरफ से, उन पर डंडे बरसाए गए, उन्हें गाली गलौज की गई। हम तो रवायत पसंद लोग हैं, हम पर्देदार लोग हैं, और इस तरह से अगर हमारी खवातीन की बेपर्दगी होती है वहाँ पे बाज़ार में, और हमारी पुलिस करती है जो जिसका काम है हमारी हिफाजत करना, हमारी जान माल इज़्ज़त की हिफाजत करना, अगर वही इस तरह का रवैया अपना के रखेगी तो यकीनन फिर जो कानून पसंद लोग हैं, कानून पसंद शहरी हैं, वो कानून का एहतराम करना छोड़ देंगे। आज इसी हवाले से हमारी DIG साहब से भी काफ़ी तफसील से बात हुई। उन्होंने हमें मुकम्मल यकीन दहानी करवाई। हमने उनसे शफाफ इंक्वायरी की दरख्वास्त की कि इस मामले पे शफाफ इंक्वायरी की जाए, और जिस तरह से ये कब्ज़ा ग्रुप वहाँ पे गलियात में जाके अपनी कार्रवाइयाँ करते हैं, मैं समझता हूँ कि ये हमारी नस्लों के लिए, हमारी आने वाली नस्लों के लिए ये इंतहाई ख़तरनाक बात है। चूँकि गलियात एक पुरअमन एरिया है, वहाँ पे लोग कानून का एहतराम करते हैं, तो हम नहीं चाहते कि कोई ऐसी सूरत हाल बने कि लोग कानून को हाथ में लें। और आज वो वक्त आ गया है, मैं समझता हूँ अगर कोई मुनासिब कार्रवाई ना की गई, हमारी दादरसी ना की गई, हमें इंसाफ न दिया गया, तो मुझे डर है कि वो वक्त आ गया है कि जब वहाँ
वहाँ पे गलियात में कानून लोग अपने हाथों में लेने शुरू कर देंगे। तो आपसे भी ये मीडिया के जो हमारे भाई हैं उनसे भी ये गुजारिश है कि इस जुल्म के खिलाफ जो आवाज़ उठी है इसमें आप हमारी मदद करें और इसको अफसरान आला तक पहुँचाने में अपना किरदार अदा करें। कब्जा माफिया, कच्चा गली पुलिस स्टेशन, सच्चो अली खान, कच्चा गली पुलिस स्टेशन, कच्चा गली पुलिस स्टेशन, कब्जा माफिया, कब्जा माफिया, सच्चो अली खान, दूंगा गली थाना, दूंगा गली थाना, दूंगा गली थाना, डीएसपी गलियात, डीएसपी गलियात, डीएसपी गलियात।